नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल एसवी टीचिंग जोन पर। देखिए दोस्तों, आज हम रीजनिंग का एक और टॉपिक ले रहे हैं जिसका नाम है वेन डायग्राम, वेन आरेख। तो आज हम ये टॉपिक पढ़ेंगे। आपको बता दूं कि ये टॉपिक बहुत इजी है लेकिन कन्फ्यूज़न वाला है। इसमें हम आंसर निकाल के भी आंसर गलत कर देते हैं। तो देखिए हमें किस तरह से ये टॉपिक करना है जिससे हमारे सारे क्वेश्चन सही हों। तो मैं आज आपको बहुत अच्छे से समझाने वाली हूँ। तो देखिए सबसे पहले मैं इसकी बेसिक बातें आपको बताऊंगी। तो देखिए इसमें कुछ तरह के डायग्राम होते हैं जिनमें से मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताने वाली हूँ। देखिए इसमें एक इस तरह का डायग्राम होता है, ठीक है। ये है और ये मान लीजिए बी है, ठीक है। एक इस तरह का डायग्राम होता है, एक इस तरह का डायग्राम इसमें होता है। ये ए है, ये बी है, और एक इस तरह का डायग्राम होता है। इसके अलावा देखिए इसमें इस तरह का डायग्राम भी होता है। आप समझ जाएंगे, वैसे इसमें बहुत सारी टाइप के होते हैं, किसी भी तरह से बना देते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा बेसिक पता होगा तो आप इसको आसानी से कर लेंगे। देखिए इसमें ये इस तरह के डायग्राम होते हैं, तो इनका मतलब क्या है, इन डायग्राम का मतलब क्या है। देखिए ये जो पहला डायग्राम है इसका मतलब ये है कि बी के अंदर ए है वो पूरी तरह से समाहित है। मतलब जो बी है उसके अंदर है, ए पूरा उसके अंदर समाहित है, ठीक है। इसका मतलब ये है। दूसरा देखिए ये जो डायग्राम है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि कुछ ए है और कुछ बी है। मतलब कुछ ए है वो बी है और कुछ बी है वो ए है, ठीक है। कुछ ए हैं वो बी हैं, देखिए यहाँ से कुछ ए हैं वो बी में आ रहे हैं, तो कुछ बी हैं वो ए में आ रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब ये होता है। अब देखिए ये जो डायग्राम है इसमें देखिए इसमें क्या है कि ए और बी है, इनमें कोई संबंध नहीं है, ये एकदम अलग अलग हैं, अलग अलग चीज़ें हैं दोनों, ए और बी, इनमें कोई संबंध नहीं है। इसके अलावा ये देखिए, अब इसमें देखिए जो ए है वो बी भी है कुछ, और कुछ सी भी है। तो कुछ ए है वो बी और सी दोनों हैं, और कुछ बी हैं वो ए और सी दोनों हैं। इसी प्रकार सी है वो कुछ सी ए और बी दोनों हैं। देखिए तो ये आपको थोड़ा सा क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये बातें आपको थोड़ी सी देख लेनी है, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें क्या पूछा है हमें, तो पहले हमें ये देखना है क्वेश्चन में कि हमें पूछा क्या गया है। आपको ये डायग्राम है ये ऑलरेडी दिया हुआ मिलेगा एग्जाम में, हमें ऑप्शन मिलेंगे और हमें ऑप्शन से देखना है कि हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखिए हमारे क्वेश्चन में हमें क्या पूछ रहा है, निम्न आरेख में वृत्त महिला को। तो हमें क्वेश्चन के साथ साथ हमें थोड़ा सा करना है, क्या करना आपको देखिए मैं बता दूं। निम्न आरेख में नीचे जो आरेख दिया हुआ है में वृत्त महिला को, मतलब ये जो वृत्त है ये महिला को दर्शाता है। तो हमें क्या करना है, हमें लिख लेना है ताकि याद रहे, हम भूलें ना आंसर करते टाइम, ठीक है। वृत्त महिला को, त्रिभुज डॉक्टर को, त्रिभुज किसको दर्शाता है, तो त्रिभुज दर्शाता है डॉक्टर को, ठीक है। ये हमें क्वेश्चन बोल रहा है कि वृत्त है वो महिला को दर्शाता है, त्रिभुज है वो किसको दर्शाता है, डॉक्टर को दर्शाता है। वह आयत विवाहित को दर्शाता है, और ये जो आयत है ये किसे दर्शाता है, तो ये विवाहित को दर्शाता है, विवाहित को दर्शाता है। तो कौन सी संख्या विवाहित महिला डॉक्टर दर्शाती है। अब हमें क्वेश्चन में पूछा क्या है कि कौन सी संख्या विवाहित महिला डॉक्टर को दर्शाती है, ठीक है। हमें इनमें यह भी देखना है कि विवाहित है, महिला भी है, डॉक्टर भी है, तीनों चीज होनी चाहिए। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है, ए में 2 दे रखा है, तो 2 हम देखेंगे, 2 क्या है, 2 डॉक्टर तो है, देखिए डॉक्टर के आरेख में आ रहा है 2, ठीक है, डॉक्टर तो है। विवाहित भी है क्योंकि विवाहित के आरेख में भी आ रहा है, लेकिन महिला नहीं है, महिला के आरेख में नहीं आ रहा है 2, ठीक है। तो ये आंसर, ये ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये गलत होगा, ठीक है। अब देखिए दूसरे ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन बी में क्या दे रखा है, 3। तो देखिए 3 क्या है, डॉक्टर है, डॉक्टर है, देखिए डॉक्टर वाले में आ रहा है, डॉक्टर के आरेख में 3 आ रहा है तो डॉक्टर है। इसके बाद में
विवाहित भी है 3, देखिए विवाहित भी है 3, ठीक है, विवाहित वाले आरेख में आ रहा है। महिला भी है 3, क्योंकि देखिए महिला वाले आरेख में भी आ रहा है। तो हमारा आंसर क्या होगा, विवाहित महिला, डॉक्टर हमें पूछा है तो ये 3 है। ये देखिए विवाहित भी है, विवाहित भी है, डॉक्टर भी है और महिला भी है। देखिए आप देख सकते हैं कि देखिए विवाहित है क्योंकि डॉक्टर है, देखिए पहले देखिए डॉक्टर है क्योंकि इस आरेख में आ रहा है 3, ठीक है, डॉक्टर है। अब विवाहित है क्योंकि इस ब्लैक वाले आरेख में आ रहा है, देखिए 3। महिला है क्योंकि रेड वाले आरेख में आ रहा है 3, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, बी। अगले ऑप्शन और चेक कर लेते हैं हम। तो देखिए 4 क्या है, देखिए 4 महिला है, सही है, महिला है। डॉक्टर भी है 4 लेकिन विवाहित नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। अब देखिए इसमें क्या दे रखा है, 7। तो 7 क्या है, 7 देखिए महिला है 7, ठीक है, विवाहित भी है 7 लेकिन डॉक्टर नहीं है 7, क्योंकि डॉक्टर के आरेख में 7 नहीं आ रहा है। तो ये भी गलत। तो इस तरह से हमें ये क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। तो देखिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है कि निम्न के बीच सर्वोत्तम संबंध ज्ञात कीजिए। हमें सर्वोत्तम संबंध पूछा है इसमें, सर्वोत्तम संबंध, ठीक है। निम्न के बीच सर्वोत्तम संबंध ज्ञात कीजिए। किन किन के बीच, छात्र, बच्चे और चिड़िया, इनके बीच में हमें सर्वोत्तम संबंध बताना है कि कौन से ऑप्शन में इनके बीच सर्वोत्तम संबंध का वेन डायग्राम है। तो देखिए इसमें ज़्यादातर बच्चे क्या करेंगे कि ये करेंगे, ज़्यादातर बच्चे ये क्यों करेंगे, क्योंकि देखिए बच्चों को लगेगा कि देखिए छात्र और बच्चे, ये तो छात्र, कुछ छात्र बच्चे भी होते हैं, ठीक है, तो ये करेंगे ये संबंध, और चिड़िया अलग करेंगे। लेकिन ये इसका आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखिए इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए पहला जो है ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि इसमें तो सारे समाहित हैं। अब ऐसे थोड़ी होता है कि चिड़िया है, चलो ये बाहर वाला हम चिड़िया मान लें, तो चिड़िया के अंदर सारे छात्र और बच्चे आ सकते हैं चिड़िया के अंदर। देखिए इस तरह से मानिए आप, पहले आप इसको चिड़िया मानेंगे, चिड़िया मानेंगे तो देखिए चिड़िया के अंदर हम बच्चे कर सकते हैं, क्योंकि चिड़िया के बच्चे तो होते हैं, ठीक है, चिड़िया के भी बच्चे होते हैं, लेकिन छात्र नहीं कर सकते क्योंकि चिड़िया के बच्चे छात्र नहीं होते। तो ये गलत हो गया। अब दूसरा देखिए, दूसरा हमारा क्यों गलत हो रहा है, क्योंकि इसमें देखिए छात्र अगर हम इसको मानते हैं, इसको हम बच्चे मानते हैं, इसको अगर चिड़िया मानते हैं तो ये गलत होगा, क्योंकि बच्चे तो चिड़िया के भी होते हैं, ठीक है, चिड़िया के बच्चों को भी बच्चा ही बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए तीसरा देखिए, अब इसमें अगर एक को हम चिड़िया मान लें, एक को हम बच्चे मान लें, तो सभी को हम छात्र नहीं मान सकते, क्योंकि सभी छात्र नहीं हो सकते, तो ये भी गलत है। सर्वोत्तम संबंध कौन सा होगा, ये होगा। ये क्यों होगा कि जैसे ये है बच्चे, ठीक है, इनको हम बच्चे माने, अगर बीच वाले को अगर हम बच्चे माने, इसको हम चिड़िया माने, इसको हम चिड़िया माने, और इसको हम क्या माने, छात्र। तो देखिए ये सही हो रहा है कि कुछ छात्र हैं वो बच्चे हैं और कुछ चिड़िया हैं वो भी बच्चे हैं, ठीक है। चिड़िया के भी बच्चे हो सकते हैं, छात्र हैं वो भी बच्चे होते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो हमें इस तरह से बस थोड़ा सा संबंध देखना है, थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस यूज करके हमें थोड़ा सा देखना है कि बच्चे तो चिड़िया के भी होते हैं, चिड़िया के बच्चों को भी बच्चा ही बोला जाता है, इसलिए हमारा क्या सही होगा, ये आंसर राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। समझ में आया। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो ये थोड़ा सा हमने और अच्छा क्वेश्चन लिया है, तो इसको देखिए। इसमें हमें क्या पूछा है कि देखिए आरेख में वृत्त शिक्षक का, हमें ये डायग्राम मिलेगा दिया हुआ, और हमें क्वेश्चन बस इसका आंसर बताना है देख के। तो हमें क्या बोल रहा है कि आरेख में, ये जो आरेख है इसमें वृत्त है वो शिक्षक का, वृत्त, वृत्त ये है, तो वृत्त है उसको हम लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लेती हूँ, थोड़ा सा इधर दिखाई दे रहा है आपको। वृत्त है वो किसका, किसको, शिक्षित का, ठीक है, शिक्षित। वृत्त है वो किसका है, शिक्षित का, ठीक है। वृत्त है वो शिक्षित का। त्रिभुज है वो बेरोजगार का। त्रिभुज किसका है, बेरोजगार, तो हम इसको लिख लेते हैं बेरोजगार, बेरोजगार, ठीक है।
ये लिख लेते हैं तो हमें फिर क्वेश्चन करना हमारे लिए इजी हो जाता है, हम गलत नहीं करते हैं, गलती नहीं करते हैं। ठीक है, वर्ग है वो ग्रामीण का, वर्ग जो है वो किसका, ग्रामीण का, ग्रामीण। ठीक है, ग्रामीण का प्रतिनिधित्व करता है। तो निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब हमें इसने सब कुछ बता दिया है कि त्रिभुज है वो किसको दर्शाता है, बेरोजगार को, वृत्त है वो शिक्षित को, और जो वर्ग है वो ग्रामीण को दर्शाता है। तो हमें इन क्वेश्चनों के आंसर देने। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है, कुल ग्रामीणों की संख्या, कुल ग्रामीणों की संख्या क्या है। तो देखिए हमें टोटल ग्रामीण देखने हैं, तो इसमें हमें और कुछ करना ही नहीं है, बस हमें तो ग्रामीण पूछे हैं। तो ग्रामीण देखिए 20 ग्रामीण ये हो गए, ये भी ग्रामीण है, हालांकि ये क्या है, शिक्षित हैं, ये शिक्षित हैं लेकिन ये ग्रामीण है। प्लस ये देखिए 4 क्या है, ग्रामीण में आ रहे हैं, ये बेरोजगार हैं लेकिन हैं तो ग्रामीण ही, 4। प्लस ये देखिए 10 हैं, ये किस में आ रहे हैं, देखिए बेरोजगार में आ रहे हैं। जैसे 4 है वो तो देखिए शिक्षक, 4 हैं वो देखिए बेरोजगार भी हैं, शिक्षित भी हैं, ग्रामीण भी हैं, 4 हैं वो। लेकिन 10 हैं वो क्या हैं, वो बेरोजगार हैं और ग्रामीण हैं, शिक्षित नहीं है। ठीक है, तो प्लस 10, तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, टोटल करेंगे तो 43। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर क्या होगा, 43। तो इसका आंसर हम क्या करेंगे कि इनकी संख्या कितनी होगी, 43। हमें ऑप्शन में मिलेगा कि एक नंबर पे मतलब कितना भी मिल जाएगा, जैसे 30 मिल जाएगा, 40 मिल जाएगा, 43 मिल जाएगा, 24 मिल जाएगा। तो इसका हमारा आंसर क्या होगा, 43। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कुल शिक्षित बेरोजगारों की संख्या, कुल शिक्षित बेरोजगारों की संख्या हमें बतानी है। तो शिक्षित और बेरोजगार दोनों होने चाहिए। ठीक है, तो देखिए शिक्षित का ग्राफ हमारा जो आरेख है वो कौन सा है, ये वाला है, वृत्त वाला है। ठीक है, शिक्षित का। अब देखिए कुल शिक्षित भी हैं और बेरोजगार भी हैं। तो देखिए 8 जो हैं वो शिक्षित तो हैं लेकिन बेरोजगार नहीं है। ठीक है, हमें क्या पूछा है, शिक्षित और बेरोजगार दोनों होने चाहिए। ठीक है, अब देखिए ये हैं, ये 9 हैं, ये शिक्षित तो हैं, ग्रामीण भी है लेकिन बेरोजगार नहीं है। अब ये देखिए 12, ये क्या है, बेरोजगार भी हैं और शिक्षित भी हैं। ठीक है, 12 बेरोजगार भी हैं और शिक्षित भी हैं। इसके अलावा ये देखिए 4, ये क्या है, ये बेरोजगार भी हैं, शिक्षित भी हैं लेकिन साथ में ग्रामीण भी हैं। हमें यहाँ पे ग्रामीण नहीं पूछा है, हमें तो सिर्फ शिक्षित और बेरोजगार पूछा है। ठीक है, तो शिक्षित और बेरोजगार कितने हैं, ओनली 12 हैं, क्योंकि 4 हैं ये शिक्षित बेरोजगार तो हैं लेकिन ये ग्रामीण भी हैं, इसलिए हम इसको काउंट नहीं करेंगे। तो हमारा आंसर इसका क्या होगा, 12। ठीक है, अब देखिए इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन और हैं। तो देखिए नेक्स्ट हमें क्या पूछ रहा है, ऐसे ग्रामीण जो अशिक्षित बेरोजगार हैं, ऐसे ग्रामीण। तो हमें पहले ग्रामीण पे देखना है कि ग्रामीण, ठीक है, जो अशिक्षित भी हैं और बेरोजगार भी हैं। तो देखिए ये ग्रामीण है 20, ये तो सिर्फ ग्रामीण है, ये अशिक्षित और बेरोजगार नहीं है। ये 9 है, ये देखिए क्या है, ये शिक्षित हैं। ठीक है, सॉरी, ये जो हमें क्या पूछा है, ग्रामीण जो अशिक्षित पूछा है हमें, यहाँ पे शिक्षित नहीं है, अशिक्षित। तो इस पे हमें ध्यान देना है, अशिक्षित और बेरोजगार। तो देखिए पहले जो 9 है इसको हम देखते हैं, तो ये शिक्षित हैं, 4 हैं, ये भी शिक्षित हैं, तो इनको हम काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखिए 20 हैं, ये ग्रामीण तो हैं लेकिन बेरोजगार नहीं है, अशिक्षित भी हैं क्योंकि शिक्षित ये नहीं है, अशिक्षित भी हैं, ग्रामीण भी हैं लेकिन ये बेरोजगार नहीं है। तो हमारा इसका आंसर क्या होगा, अशिक्षित भी हैं और बेरोजगार भी हैं। तो देखिए ये अशिक्षित हैं क्योंकि शिक्षित वाले ग्राफ में नहीं आ रहे, ये 10 हैं जो शिक्षित वाले ग्राफ में नहीं आ रहे। जैसे 4 और 9 है वो शिक्षित वाले ग्राफ में आ रहे हैं, 10 हैं वो शिक्षित और शिक्षित वाले ग्राफ में नहीं आ रहे हैं, लेकिन ये बेरोजगार हैं, बेरोजगार वाले ग्राफ में आ रहे हैं, मतलब ये बेरोजगार हैं। इसके अलावा ये ग्रामीण भी हैं क्योंकि ग्रामीण वाले आरेख में भी ये आ रहे हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, हमें पूछा क्या है, ग्रामीण अशिक्षित बेरोजगार। ग्रामीण तो हैं, अशिक्षित भी हैं और बेरोजगार भी हैं। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, इसका आंसर होगा 10। ठीक है,
अब हमें यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है, देखिए हम ऐसे गलती कर देते हैं, हमें यहाँ पे अशिक्षित दे रखा है न कि शिक्षित, हम फिर शिक्षित देख लेते हैं तो गलत हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे आपको क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान दे के करना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, कुल शिक्षित ग्रामीणों की संख्या। अब हमें ये पूछ रहा है इसमें कि कुल शिक्षित ग्रामीणों की संख्या कितनी है। तो देखिए कुल शिक्षित ग्रामीण, ग्रामीण कौन से हैं, ये वाले, ठीक है, वर्ग वाले ग्रामीण हैं, और हमें शिक्षित ग्रामीण पूछा है, तो ये क्या है, अशिक्षित हैं, ये भी अशिक्षित हैं। शिक्षित कौन से हैं, 9 ग्रामीण है वो शिक्षित हैं, ये 9 ग्रामीण है वो शिक्षित हैं, 4 ग्रामीण है ये शिक्षित हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए कोई भी ग्रामीण है वो शिक्षित नहीं है, तो कितने हो गए, 13। तो इसका आंसर क्या होगा, 13। ठीक है, तो देखिए आई होप गाइस आपको ये समझ में आया होगा, आपको ये वेन डायग्राम है ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसके क्वेश्चन इसी प्रकार के होते हैं, तो बाकी क्वेश्चन आप करके देखना। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए किसी भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं, और अब मैं उसका सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में करने की कोशिश करूँगी। तो आप इनके क्वेश्चन है वो निकालना अपने बुक से, और आप इनको सोल्व करने की कोशिश करना। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, और थैंक यू सो मच। जय हिंद।